जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। दोस्तों, हर सफर ये सुहाना ही होता है, चाहे वो जिंदगी का हो या फिर रास्ते का। जिंदगी का सफर तो हमारे हाथों में नहीं, लेकिन रास्ते का सफर बिल्कुल हमारे हाथों में है। अगर थोड़ी सी सावधानी बरते तो ये हर सफर सुहाना होगा। और फिर कल हमें कल क्या हो किसने जाना कहने की नौबत कभी नहीं आएगी। कैसे? चलिए देखते हैं। ये है हमारा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग। इस एक्सप्रेसवे पर दिन में तकरीबन 65 से 70 हजार गाड़ियां चलती हैं, यानी कि साल में तकरीबन 2.5 करोड़ गाड़ियां। आपको ये जानकर भी काफी दुख होगा कि साल में इस एक्सप्रेसवे पे तकरीबन 200 एक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें 90 लोगों की जान भी जाती है। इसमें से 2% एक्सीडेंट्स के लिए हमारा नसीब या हमारी परिस्थिति जिम्मेदार होते हैं, लेकिन बाकी के लिए हमारा अति साहस और लापरवाही ही जिम्मेदार है। हम चाहे तो इसे बदल सकते हैं, पर कैसे? मैं बताता हूं। हमारे इस सुहाने सफर के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। अब आप चाहे तो इसे फॉर्मूला कह सकते हैं या फिर एक पासवर्ड, और वो पासवर्ड है 777। अब आप पूछेंगे ये 777 आया कहां से? मुझे बताइए, हमारी यात्रा ये शुरू कैसे होती है? ऐसे ही ना, लेकिन हमारी यात्रा ये बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए। अब हमारे सफर का पहला पड़ाव, मतलब सफर की तैयारी, यानी 777 का पहला साथ। लेकिन अब आप पूछेंगे कि साथ ही क्यों? बताता हूं। नंबर 1, टायर, क्योंकि सबसे ज्यादा काम ये टायर का होता है। लेकिन अगर आपका टायर पुराना हुआ हो, या टायर में बहुत सारे क्रैक्स आए हो, या फिर टायर घिस के ट्रेड वेयर इंडिकेटर तक आया हो, तो प्लीज सबसे पहले अपना टायर बदलिए। टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको यहां, और टायर का स्पीड रेटिंग यहां मिलेगा। आपके टायर में हवा की उचित मात्रा कितनी होनी चाहिए, या आपके कार मैन्युफैक्चरर ने यहां दिया हुआ रहता है, उतना ही प्रेशर रखें। एक्सप्रेसवे पर घिसने से टायर का तापमान और प्रेशर दोनों बढ़ता है। अगर आप हवा का प्रेशर ज्यादा रखेंगे तो टायर के फटने के चांसेस भी ज्यादा है। सभी फ्लूइड लेवल्स की जांच करें, जैसे कि इंजन ऑयल, कूलेंट, पेट्रोल, डीजल, और अगर इलेक्ट्रिक कार हो तो बैटरी का चार्जिंग। नंबर 3, टूल किट और फर्स्ट एड बॉक्स ठीक तरह से रखिएगा। नंबर 4, वाहन के सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रखिए। अगर आप ट्रक चला रहे तो परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट भी। नंबर 5, गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। नंबर 6, रेयर व्यू मिरर और साइड मिरर ठीक से एडजस्ट कर लो। और नंबर 7, शायद हमारी सबसे नापसंद चीज लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, यानी सीट बेल्ट। जब तक हम खुद और हमारे सहयात्री सीट बेल्ट नहीं लगाते, तब तक हम गाड़ी शुरू ही नहीं करेंगे, ऐसी आदत डाल। तो ये था हमारे पासवर्ड का पहला साथ और उसकी ये 7 बातें। 1, टायर, 2, फ्लूइड लेवल्स, 3, टूल किट और फर्स्ट एड बॉक्स, 4, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, 5, सीट पोजीशन, 6, रियर व्यू और साइड मिरर्स, 7, सीट बेल्ट। पहले चरण में भले ही आप 7 में से 7 अंक प्राप्त कर लें, पर असली इम्तिहान तो एक्सप्रेस वे पर ही होता है। पर चिंता ना करें, पासवर्ड का दूसरा साथ याद रखें। सबसे पहले गति, यानी स्पीड। एक्सप्रेसवे पे 70% एक्सीडेंट्स ये ओवर स्पीडिंग के कारण होते हैं। आपको पता है ना, स्पीड और कंट्रोल की आपस में ज्यादा बनती नहीं। अगर ओवर स्पीडिंग होगा तो स्टीयरिंग पे से कंट्रोल कभी ना कभी ये छूटेगा ही। और तो और टायर गर्म होने पर टायर के फटने का भी ज्यादा धोखा है। एक्सप्रेसवे पे आपको स्पीड लिमिट्स के बोर्ड्स हर जगह दिखाई देंगे। वैसे इसे कोई बंधन नहीं, तो आपके प्रति प्यार समझिए। आखिरकार जिंदगी का सफर और हमारे हम सफर ये किसी भी गति से ज्यादा जरूरी है, नहीं? दुर्घटना का और एक महत्वपूर्ण कारण, पीछे से टक्कर। एक्सप्रेसवे पे अगर 2 वाहनों के बीच की दूरी कम हो और सामने वाला वाहन अगर अचानक से ब्रेक दबाए
तो पीछे के वाहन को उतना रिएक्शन टाइम कम मिलता है और वो टकरा सकता है। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये दूरी रखनी कितनी चाहिए, तो वो है 2 सेकंड। जी हाँ, 2 सेकंड। आपको रिएक्शन के लिए कम से कम उतना टाइम लगता ही है। अब वो रखना कैसे है ये बताता हूं। एक्सप्रेसवे की कोई भी चीज, जैसे कि ये पीला वाला साइन, आगे वाली गाड़ी इस पीले साइन को क्रॉस करेगी तब हम गिनती शुरू करेंगे। 1001, 1002, ये हो गए हमारे 2 सेकंड। अगर दो वाहनों के बीच इतनी दूरी हो तो फिर हम समझ सकते हैं कि हम काफी सेफ हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, गलत लेन में गाड़ी चलाना और गलत तरीके से लेन बदलना। तो इसलिए सबसे पहले लेन्स को समझ लेते हैं। ये बिल्कुल सही है। एक्सप्रेसवे पर सबसे लेफ्ट लेन ये भारी वाहनों के लिए आरक्षित है और उसका स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर। बीच वाला लेन हल्के वाहनों के लिए यानी LMV के लिए है और उसकी स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और सबसे दाई लेन सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए है जिसका स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग पर यही स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर ऐसे है। इसी लेन में हमारे सामने कोई नहीं है, इसलिए आराम से अपने स्पीड में हम अपनी गाड़ी चलाएं। ये गलत है। सही तरीके से ओवरटेक करना। जब भी आपको ओवरटेक करना हो तो सामने के वाहन का स्पीड और सामने के वाहन और आपके बीच की दूरी का अंदाजा लगाइए। और फिर तीसरे लेन में अगर कोई वाहन है तो उसका अंदाजा लेके उस लेन में जाए। ओवरटेक किए गए वाहन से अपने बीच की दूरी रखते हुए फिर से अपने लेन में लौटे। अगली बार जब आप ओवरटेकिंग करेंगे तभी इस लेन का प्रयोग कीजिए। अगर आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हैं तो ओवरटेकिंग के वक्त हाई बीम का इस्तेमाल ना करें। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जब हम एग्जाम देते हैं तो काफी सारे सिंबल्स सीखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये सारे सिंबल्स हम भूल जाते हैं। उसे यहां फिट कर दीजिए, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे ये सिंबल्स आपको हर जगह दिखाई देंगे। ऐसे आराम से एक ही स्पीड में जाने की खुशी अलग है ना। लेकिन यही अगर बिना रुके घंटों घंटे आप करें तो ये जानलेवा हो सकता है। साइकोलॉजी के अभ्यास में यह पता चलता है कि लगातार 2.5 या 3 घंटे से अधिक समय ड्राइव करने के बाद सड़क सम्मोहन या रोड हिप्नोसिस का असर पड़ सकता है। इस स्थिति में हम आधे नींद में रहते हैं, आंखें खुली रहती है लेकिन दिमाग सोया हुआ रहता है। इस स्थिति में ड्राइवर को ना तो आगे चलाने वाले वाहनों का अनुमान होता है ना खुद की स्पीड का। और इसीलिए हर 2-2.5 घंटे में एक छोटा सा ब्रेक लो, ऐसे गर्मा गर्म कड़क चाय पियो, अपने दिमाग को थोड़ा सा किक दो और अपनी आंखों को थोड़ा सा आराम दो और उसके बाद ही आगे बढ़ो। वैसे किसी भी दुर्घटना के लिए एक छोटा सा पल ही काफी होता है, और वो पल आजकल मोबाइल फोन से कभी भी कहीं भी आ सकता है। या तो आप अपने स्टीयरिंग के सामने वाले स्क्रीन का इस्तेमाल करें या फिर इस स्क्रीन का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गाड़ी चलाते वक्त आजू बाजू की होर्डिंग्स देखना या फिर गाड़ी चलाते वक्त किसी और के पास ध्यान रखना और बातें करना, यह बहुत ही हानिकारक हो सकता है। और वो छोटा सा जानलेवा पल कहीं ना कहीं इसी में छुपा हुआ होता है। इस बात पर आप गौर करें। तो ये था हमारे पासवर्ड का दूसरा साथ और उसकी ये 7 बातें। 1. स्पीड। 2. वाहनों के बीच की दूरी। 3. गलत लेन में गाड़ी चलाना और गलत तरीके से लेन बदलना। 4. सही तरीके से ओवरटेक करना। 5. ट्रैफिक सिंबल को समझना और उसे याद रखना। 6. 2-2.5 घंटे के बाद ब्रेक लेना। 7. ड्राइव करते समय मोबाइल का उपयोग ना करना। इतनी सारी सावधानी बरतने के बाद भी अगर कोई दुर्घटना हो जाए या आपका वाहन बंद पड़ जाए तो क्या करना है? ये है अपने पासवर्ड का आखिरी साथ। सबसे पहले ध्यान में रखिए, एक्सप्रेसवे पर वाहन रोकने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती, लेकिन संकट में किसी कारण रोकने की जरूरत बिल्कुल पड़ सकती है।
उसके लिए एक्सप्रेसवे पर ऐसे शोल्डर्स होते हैं। अगर आपको रुकना ही पड़े तो गाड़ी शोल्डर पे खड़ी करें। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास शोल्डर तक जाने का टाइम ना हो या फिर आपकी कार बीच सड़क की बंद पड़ गई हो, तो पहले अपने हजार्ड लाइट्स या फिर इमरजेंसी लाइट्स को ऑन कीजिए। आपकी कार में जो वार्निंग ट्रायंगल है या फिर हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव्स है, और ड्राइविंग सीट की लाइन पे उसे 40 मीटर की दूरी पे आके रख दीजिए, ताकि पीछे से रफ्तार से आने वाले वाहन को दूर से ही पता चल जाएगा और वो बंद पड़े हुए वाहन पर टकराएगा नहीं। और बंद पड़े हुए वाहन को जो भी मदद चाहिए उसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर डायल करिए, ताकि आपको पेट्रोल, क्रेन, एम्बुलेंस ये सारी मदद जल्द से जल्द मिल जाएगी। अगर कोई छोटा सा एक्सीडेंट होता है तो पहले अपने फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग करें। अगर ज्यादा चोट पहुंची हो तो तुरंत मेडिकल असिस्टेंस के लिए कॉल करें। नंबर ध्यान में है ना? और एक और महत्वपूर्ण बात, हम सब सिर्फ राह के नहीं, जीवन के भी साथी है। इसलिए अगर किसी वाहन का एक्सीडेंट हो जाए और उसे मदद की सख्त जरूरत हो तो बिना झिझक के जरूर कीजिएगा। क्या पता आज वो उस हालत में है, कल आप हो सकते हैं या आपके घर वाले हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, आप जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। ये बात हमेशा याद रखिए। तो ये था हमारा तीसरा और आखिरी साथ और उसकी ये 7 बातें। 1. एक्सप्रेसवे पर वाहन रोकने को अनुमति नहीं है। 2. अगर आपको रुकना ही पड़े तो गाड़ी शोल्डर पे खड़ी करें। 3. वाहन रास्ते में ही बंद पड़ जाए तो पहले अपने हजार्ड या इमरजेंसी लाइट को शुरू करें। 4. वार्निंग ट्रायंगल या रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल ठीक तरीके से रखें। 5. मदद के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पे डायल करें। 6. एक्सीडेंट होता है तो पहले अपने फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग करें और चोट अगर ज्यादा हो तो एम्बुलेंस बुलाएं। 7. किसी को मदद की जरूरत हो तो जरूर मदद करें। कोई भी सफर या यात्रा हमेशा खूबसूरत होती है अगर हम हमारा पासवर्ड 777 हमेशा याद रखें, तो हर सफर यह खूबसूरत ही होगा। और सबसे अहम बात दोस्तों, यह पासवर्ड किसी से छिपाने के लिए नहीं बल्कि हर किसी के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि आपके वाईफाई का पासवर्ड तो है नहीं। सफर के 3 पड़ाव और हर पड़ाव की 7 बातें, बस इसे हमेशा याद रखना है। ये लीजिए, इसका साथ हमारा साथ है, समझे?